बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सारा जहान इस हकीकत से वाकिफ़ है कि इसराइल एक न्यूक्लियर ताकत है और अंदाज़ों के मुताबिक इसके पास तकरीबन 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। लेकिन अब हालात एक अजीब और तशवीशनाक रुख इख्तियार कर चुके हैं और इस पूरी सूरत हाल में टाइमिंग गैर मामूली हद तक अहम हो गई है। इसराइल के मरकज़ी न्यूक्लियर प्रोग्राम की जगह डिमोना के करीब हाल ही में 4.2 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया है। ये ज़लज़ला ऐसे वक्त में आया है जब आलमी हालात पहले ही शदीद कशीदगी का शिकार हैं। हैरानकुन बात यह है कि यह ज़लज़ला ऐन उसी इलाके के करीब आया है जहां इसराइल की सबसे हसास न्यूक्लियर सहूलत वाक़ है। ज़लज़ले के फ़ौरन बाद मकामी लोगों को हदायत दी गई कि वो घरों में दाखिल न हों, खुले मकामात पर रहें क्योंकि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। लेकिन गैर मामूली बात यह रही कि कोई आफ्टर शॉक्स सामने नहीं आया। अब इसी नुक्ते ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इसराइल ने खुफिया तौर पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। देखिए, इसराइल एक ऐसी रियासत है जो जदीद तरीन अंडरग्राउंड शेल्टर्स, दिफाई निज़ाम और खुफिया तनसीबात के हवाले से दुनिया में ख़ास मकाम रखती है। आज के दौर में खुले आम किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ ज़ेर ज़मीन और मुकम्मल राजदारी में किया जा सकता है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक इंतहाई संजीदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप को धमकी दी गई थी कि अगर ईरान पर हमला न किया गया तो इसराइल खुद एटमी कार्रवाई कर सकता है। ये बात उस वक्त की है जब ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा था। ईरान ने बरवक्त अपना यूरेनियम मुंतकिल कर दिया, बाद में हमला हुआ और ट्रंप ने सियासी तौर पर फतह का दावा किया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये हकीकत सामने आ गई कि ये सब कुछ महज एक धोखा था। ईरान ने अपनी अहम तनसीबात महफूज रखीं और अमली तौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब जो नया पहलू सामने आया है वो ये है कि इस ज़लज़ले को कुदरती मानने में शदीद शुकूक पैदा हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी गहराई तकरीबन 20 किलोमीटर बताई जा रही है, मगर इसके असरात और टाइमिंग आम ज़लज़लों से मुख्तलिफ महसूस हो रही है। मजीद ये कि ज़लज़ले के फ़ौरन बाद लाउड स्पीकर्स के ज़रिए ऐलानात, हिदायत और गैर मामूली अलर्ट्स ने लोगों को मजीद हैरान कर दिया। खास तौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हों, ईरान में कशीदगी हो और पूरी दुनिया की नज़रें इस खित्ते पर हों, ऐसे में अचानक ज़लज़ले का आना कई सवालात को जन्म दे रहा है। अब इसराइल के अंदर से ये इत्तलात भी आ रही हैं कि शेल्टर्स खोल दिए गए हैं, लोगों के मोबाइल फोन्स पर पैगामात भेजे जा रहे हैं कि जंग के लिए तैयार रहें और किसी भी वक्त किसी बड़े वाक़े का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कुछ इसराइली हलकों का कहना है कि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ एक टेस्ट का हिस्सा था, क्योंकि किसी भी बड़ी कार्रवाई से पहले ताकत का अंदाज़ा लगाना और तैयारी को जांचना ज़रूरी होता है। इसी पस मंज़र में इसराइल भर में स्कूलों समेत मुख्तलिफ इदारों में एमरजेंसी तैयारियां और ड्रिल्स शुरू कर दी गई हैं। वहाँ के अवाम भी इस सूरत हाल को गैर मामूली करार दे रहे हैं और ये बात खुलकर कही जा रही है कि मुमकिन है इसराइल ने अपनी मुकम्मल सलाहियत का एक खुफिया तजर्बा कर लिया हो। अब असल सवाल ये है कि ये मामला अचानक क्यों सामने आया और क्यों इस वक्त जब आलमी सतह पर कशीदगी अपनी इंतहा पर है। इसीलिए अफवाहें भी जन्म ले रही हैं, क़यास आराइयाँ भी हो रही हैं और पूरी दुनिया इस सूरत हाल को बगौर देख रही है। देखिए, अगर हम दो बुनियादी नुकात को अच्छी तरह समझ लें तो इस पूरी तस्वीर का बड़ा हिस्सा खुद ब खुद वाज़े हो जाता है। आज आप सबको मालूम है कि इसराइल में अमेरिका के साबिक सफ़ीर ने एक इंतहाई संजीदा और खुला बयान दे दिया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि अगले हफ्ते ट्रंप आयतुल्लाह को हिट करने जा रहा है। ये बात किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि खुलेआम कही गई है। इस बयान के फौरन बाद ईरान के सदर ने भी सख्त रद्द अमल दे दिया। उन्होंने साफ अल्फाज में ऐलान किया कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान जंग का ऐलान कर देगा। यानी अब बात घूम फिरकर उसी नुक्ते पर आ गई है कि यह तसादुम टलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जरा इस पॉइंट को गहराई से समझें। नेतन्याहू ने ट्रंप को वाज़े तौर पर यह बात बताई है कि इसराइल के पास इस वक्त मिसाइलों की शदीद कमी है। असल खतरा यह है कि ईरान के पास तकरीबन 8000 मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें छोटे, दरमियाने और बड़े हर किस्म के मिसाइल शामिल हैं। नेतन्याहू का कहना है कि अगर ये जंग पूरी तरह छिड़ गई तो इसराइल इस लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसराइली क़यादत की सोच ये है कि वो ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ईरान की लीडरशिप को हिट करना चाहते हैं, लेकिन इस अंदाज में कि ईरान जवाबी हमला करने के काबिल ही न रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने हिज़्बुल्लाह के साथ जंग लड़ी, हमने मिसाइल इस्तेमाल किए और ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए भी बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए। नतीजा ये निकला कि अब हमारे पास शदीद शॉर्टेज है। अगर ये जंग लंबी चली और ईरान इसी रफ्तार से मिसाइल फायर करता रहा तो इजराइल के पास इतने दिफाई मिसाइल नहीं होंगे कि वो अपने शहरों को बचा सके। दूसरी तरफ अमेरिका की सूरत हाल भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अमेरिका में भी पहले ही मिसाइलों की कमी चल रही है। यूक्रेन जंग में अमेरिका ने इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल इस्तेमाल कर दिए कि खुद नेतन्याहू इस बात पर परेशान हो गया था कि अगर अमेरिका ने सब कुछ यूक्रेन में झोंक दिया तो इजराइल के लिए क्या बचेगा।
आप देखिए, पुतिन को भी मजबूरन ईरान से मिसाइल मंगवाने पड़े, नॉर्थ कोरिया से भी मिसाइल मंगवाए गए। यानी सूरत हाल यहां तक पहुंच गई कि दुनिया में मिसाइल कम पड़ने लगे, क्योंकि जदीद जंग अब 2-3 तरीकों से ही लड़ी जाती है, या तो ड्रोन से, या मिसाइलों से, या फिर साइबर हमलों से। अब हालात ये हैं कि ईरान में जो एहतजाज हुआ उसमें स्टारलिंक तक पकड़ा गया, लेकिन असल मसला यह है कि इजराइल के पास अब इतना स्टॉक नहीं कि ईरान अगर भरपूर हमला करे तो वो उसे मुसलसल रोक सके। वो खुद ये कह रहे हैं कि कुछ हद तक तो हम दिफा कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास मिसाइल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ईरान जो मिसाइल इस्तेमाल करता है उसके मुकाबले में इजरायली डिफेंस सिस्टम, पहली बात तो ये है कि ईरान के मेन मिसाइल डिफेंस को मुकम्मल तौर पर रोक ही नहीं पाता। आपने ये सब अपनी आंखों से देखा है। दूसरी बात यह है कि जो ईरानी मिसाइल इसराइल में हिट करते हैं वो इंतहाई तबाहकुन होते हैं। वो रुकते नहीं, सीधा जाकर तबाही मचाते हैं, और जो चीज़ इन्हें रोकने के लिए बनाई गई है वही यानी डिफेंस सिस्टम असल इम्तिहान में नाकाम नजर आ रहा है। अमेरिका से जो मिसाइल आते हैं वो इंतहाई महंगे हैं, कम तादाद में बनते हैं, और अब खुद अमेरिका को भी मिसाइलों की कमी का सामना है। इसीलिए अब सबसे बड़ी बहस ये चल रही है कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और आयरन बीम आखिर क्या कर पाएंगे। क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल रोक सकेंगे? क्या ये ड्रोन्स को मौसर तरीके से गिरा सकेंगे? इसराइल खुद ये तस्लीम कर रहा है कि इस वक्त उनके पास ऐसी कोई गारंटी नहीं कि वो बड़ी कामयाबी के साथ ये सब कुछ कर सकें। अब इस पूरे मामले का अगला रुख ये है कि आयतुल्लाह की जानिब से किए गए बयानात और ट्वीट्स पर ट्रंप शदीद गुस्से में आ गया। इसीलिए ट्रंप ने कल खुलेआम ऐलान किया कि वो अब ईरान की लीडरशिप बदलना चाहते हैं और ईरान में एक नई क़यादत देखना चाहते हैं। और आज अमेरिका के साबिक सफ़ीर के बयान के बाद ये दोनों बातें मज़ीद वाज़ेह हो गई हैं कि हमले की तैयारी की जा रही है। क्योंकि अगर ये जंग लंबी चली, मसलन 30 दिन या इससे ज़्यादा, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अमेरिका और इजराइल किस हाल में होंगे। इनके लिए ये जंग तभी फ़ायदे की है जब वो जल्दी ख़त्म हो, लीडरशिप को निशाना बनाया जाए, कोई मार्शल लॉ लग जाए, या कोई टेक ओवर हो जाए, या इजरायली अफवाज जाकर मिसाइल प्रोडक्शन प्रोग्राम और न्यूक्लियर सहूलियात तबाह कर दें। यही वो सिनेरियो है जो वो चाहते हैं। लेकिन अगर जंग चलती रही और मिसाइल आते रहे तो इजराइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है, और अमेरिका भी इसका साथ देगा। वैसे आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन इस वक्त आधे रास्ते में पहुंच चुका है, स्टेट ऑफ मलागा वाली साइट पर मौजूद है। अगर वो यहां तक पहुंच गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले चंद दिनों में ये पूरा मंजरनामा किस तरफ जा सकता है। यानी आने वाले दिनों में वो मुकम्मल तौर पर लैंड करेगा और इसके साथ बमबार तैयारे और दीगर फोर्सेस हमले के लिए तैयार होंगी। अब इस पूरी सूरत हाल में सबसे बड़ी बहस ये चल रही है कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और आयरन बीम जैसे दिफाई निज़ाम आखिर बैलिस्टिक मिसाइलों को कैसे रोकेंगे और ड्रोन्स को किस हद तक गिरा सकेंगे। खुद इसराइल ने यह तस्लीम किया है कि इस वक्त उनके पास ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि वो बड़ी कामयाबी के साथ इन खतरात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकें। तो अब असल मामला यह है कि आयतुल्लाह के ट्वीट्स के बाद ट्रंप शदीद गुस्से में आ गया, और इसी वजह से उसने कल खुलेआम ऐलान कर दिया कि अब वो ईरान की लीडरशिप को तब्दील करना चाहता है। ईरान में एक नई क़यादत लाने की बात की जा रही है, और आज आप जानते हैं कि अमेरिका के साबिक सफ़ीर का बयान भी सामने आ चुका है। यूं दोनों बातें अब वाज़ेह हो गई हैं कि हमले की तैयारी हो रही है। अब ज़रा ये नुक्ता समझ लीजिए कि अगर ये जंग लंबी चली, मसलन 30 दिन या इससे ज़्यादा, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अमेरिका और इसराइल किस हाल में होंगे। उन्हें ऐसी जंग हरगिज़ पसंद नहीं जो तवील हो जाए। वो चाहते हैं कि जंग जल्दी ख़त्म हो, लीडरशिप को निशाना बनाया जाए, मार्शल लॉ लग जाए, कोई टेक ओवर हो जाए, या इसराइली फ़ौजें उतरकर मिसाइल प्रोडक्शन प्रोग्राम और न्यूक्लियर सहूलियात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे। यही वो सिनेरियो है जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन अगर जंग चलती रही और मिसाइल मुसलसल आते रहे तो इसराइल मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा, और अमेरिका भी इसके साथ ही शदीद नुकसान उठाएगा। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका का बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन इस वक्त आधे रास्ते में पहुंच चुका है, मलाका की समत बढ़ रहा है। अगर वो यहां तक पहुंच गया तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे ये कहां तक जा सकता है। यानी आने वाले चंद दिनों में ये मुकम्मल तौर पर पोजीशन ले लेगा, और इसके साथ बमबार तैयारे और दीगर तमाम जंगी वसाइल हमले के लिए तैयार होंगे। ये जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है, ये अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसीलिए इसराइल को यह खदशा लाहिक है कि अगर वो किसी भी मरहले पर अपने दिफा के काबिल ना रहे तो वो अपना आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। आप जानते हैं कि इसराइल के पास सैमसन ऑप्शन मौजूद है। वो ऑप्शन क्या है? अगर इसराइल किसी जंग में हारता नजर आए, अगर उसे महसूस हो कि अब वो मजीद दिफा नहीं कर सकता, तो वो एटमी हमला कर देगा। ये बात तयशुदा है कि उन्होंने इस पर कसम खाई हुई है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अगर हम इसी तनाजुर में देखें तो कल रूस का बयान भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने कहा कि अगर हमें लगा कि हम यूक्रेन की जंग हार रहे हैं तो हम पूरे यूरोप को निशाना बना सकते हैं और न्यूक्लियर हमला कर देंगे। बुनियादी तौर पर दुनिया की तमाम न्यूक्लियर ताकतें ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन रखती हैं। लेकिन इसराइल का मामला कुछ मुख्तलिफ है। इसराइल ये समझता है कि अगर हम हार रहे हैं तो सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। यही उनका मंसूबा है। अगर हम ना रहे तो कोई और भी ना रहे।
जबकि बाकी ममालिक ये सोचते हैं कि अगर हम हार रहे हैं तो सिर्फ उस मुल्क को निशाना बनाएं जिससे जंग हो रही है। इसराइल का नज़रिया ये है, ना हम रहेंगे ना कोई और, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ना खुद रहेंगे और पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। यही वो मौजूदा सूरत हाल है जो इस वक्त सामने आ रही है। अब ज़रा ये सवाल अपने आप से करें कि दुनिया भर में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो तबाही और बर्बादी हो रही है, लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये सब आखिर जा कहाँ रहा है? बहरहाल एक बात तो बिल्कुल अटल है कि अब ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं। ट्रंप ने हमला करना है, और ये बात जहन में रख लीजिए कि अगर मुसलमानों की तबाही लिखी जा चुकी है तो वक्त अब करीब आ रहा है। ये ईरान आखिरी लाइन है, इसे आप रेड लाइन समझ लें। अगर ईरान चला गया, अगर इसकी लीडरशिप ख़त्म हो गई, तो दुनिया में कोई इस्लामी मुल्क महफूज नहीं रहेगा। एक एक करके सबकी बारी आएगी, क्योंकि इस वक्त ईरान के दिफा में कोई आगे आता नजर नहीं आ रहा। अगर ईरान वाहिद ताकत रह गया है जो इसराइल और अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, तो फिर आप खुद बताएं बाकी किसके लिए कौन खड़ा होगा? कौन इसराइल से टक्कर लेगा? कौन अमेरिका का सामना करेगा? क्या किसी में इतनी ताकत है? क्या रूस? क्या चीन? क्या शुमाली कोरिया? क्या कोई वाकई दिफा के लिए आगे आएगा? किसी गलत फहमी में मत रहिएगा, ये मामला इंतहाई बड़े लेवल का है और आने वाले वक्त में यही सूरत हाल मजीद वाज़ेह होती चली जाएगी। बहरहाल अब देखना यह है कि ईरान क्या करता है और इसराइल क्या कदम उठाता है। लेकिन एक बात तय है, तबाही के आसार वाज़ेह नजर आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।